धनपुर नाम के छोटे से गांव में गोकुल नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी कमला और दो बच्चों के साथ रहता था। कई सालों से उसकी जिंदगी संघर्ष में गुजर रही थी। इस बार उसने गांव के महाजन लाला बांसीधर से उधार लेकर खेती की थी। भगवान की कृपा से मौसम भी अच्छा रहा और पहली बार उसके खेतों में लहलहाती फसल खड़ी थी। गोकुल खेतों को देखकर खुशी से बोला, कमला, देखो इस बार हमारी मेहनत रंग लाई है। अगर सब ठीक रहा तो बच्चों को अब भूखा नहीं सोना पड़ेगा। कमला मुस्कुराई। सच कह रहे हो? इतने सालों बाद पहली बार घर में उम्मीद आई है। कमला मुस्कुराई। उनका पिता मोहन डाउटकर बोला, बाबा, क्या इस बार मुझे स्कूल भेजोगे? गोकुल ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। हाँ बेटा, तुझे नई किताबें भी दिलाऊंगा। गोकुल हंसकर बोला। लेकिन शाम होते होते मौसम अचानक बदल गया। आसमान में घने काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और देखते ही देखते मौसलेधार बारिश शुरू हो गई। कमला घबराकर बोली, जल्दी चलो गोकुल, खेत में पानी भर रहा है। गोकुल दौड़ता हुआ खेत की तरफ गया। वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी फसल पानी में डूब चुकी थी। वो टूटे हुए स्वर में बोला, सब खत्म हो गया, मेरी सारी मेहनत बह गई। कमला की आंखों में भी आंसू आ गए। अब बच्चों का पेट कैसे भरेगा? अली सुबह गोकुल महाजन बंसीधार के घर पहुंचा। यूस उम्मीद थी कि शायद कुछ वक्त मिल जाएगा। लाला जी, बारिश में सब बर्बाद हो गया, थोड़ा वक्त दीजिए, अगली फसल पर सारा कर्ज चुका दूंगा। बंसीधार ने कठोर आवाज में कहा, अब देर हो चुकी है, कागजों के हिसाब से खेत अब मेरा है। लेकिन वो जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है। गोकुल ने विनती की। मुझे भावनाओं से मतलब नहीं, तुरंत जमीन खाली करो। गोकुल की दुनिया उजहद गई। खेत गया, घर गया और उम्मीद भी टूट गई। आखिर उसने गांव छोड़ने का फैसला किया। कमला से उसने कहा, अब यहाँ हमारे लिए कुछ नहीं बचा, चलो जंगल की तरफ चलते हैं, शायद कहीं सिर छुपाने की जगह मिल जाए। पूरा परिवार गांव छोड़कर जंगल की तरफ चल पड़ा। काफी दूर जाने के बाद उन्हें एक पुरानी टूटी झोपड़ी दिखाई दी। वहां एक वृद्ध साधु बैठे हुए थे। गोकुल ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, हम बहुत मुसीबत में हैं, रहने की कोई जगह नहीं बची। साधु ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे चेहरे पर सच्चाई दिख रही है बेटा, चाहो तो इस झोपड़ी में रह सकते हो। गोकुल की आंखें भर आई। आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब वही छोटी सी झोपड़ी उनका नया घर बन गई। अगले दिन सुबह गोकुल जंगल में लकड़ियां काटने निकाल पड़ा। कामला, मैं लकड़ी बेचकर कुछ राशन लाने की कोशिश करता हूँ, उसने कहा। पूरा दिन मेहनत करने के बाद वो शाम को बाजार पहुंचा। लकड़ियों के बदले उसे बहुत कम पैसे मिले, लेकिन उसने थोड़ा आटा, आलू और प्याज खरीद लिया। घर लौटते ही उसने मुस्कुराकर कहा, आज ज्यादा तो नहीं, लेकिन बच्चों का पेट भर जाएगा। उस रात सबने सूखी रोटियों के साथ उबली सब्जी खाई। खाने में स्वाद कम था, लेकिन साथ होने की खुशी थी। दिन बीतते गए। गोकुल रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और बाजार में बेचता। परिवार मुश्किलों में था, लेकिन उम्मीद जिंदा थी। एक दिन गोकुल आम दिनों से ज्यादा अंदर जंगल में चला गया। वो सोच रहा था कि ज्यादा लकड़ी मिलेगी तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। चलते चलते यूं से एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुका है। चारों तरफ घना जंगल था, न कोई आवाज, न कोई रास्ता। तभी दूर उस हल्की रोशनी दिखाई दी। शायद वहां कोई रहता हो, उसने सोचा और उस दिशा में चल पड़ा। कुछ देर बाद उसे एक रहस्यमय गुफा दिखाई दी, जिसके भीतर से सुनहरी रोशनी निकाल रही थी। डरते डरते वो अंदर गया। गुफा के अंदर का दृश्य देखकर वो हैरान रह गया। वहां एक अद्भुत नगार था जो सोने की चमक से जगमगा रहा था। तभी दो सिपाही उसके पास आए। तुम कौन हो? मैं गोकुल हूँ, एक गरीब किसान, रास्ता भटक गया हूँ। सिपाही उसे एक विशाल महल में ले गए। वहां एक वृद्ध राजा सिंहासन पर बैठे थे। राजा ने पूछा, अपनी कहानी बताओ। गोकुल ने अपनी पूरी व्यथा सुना दी। राजा कुछ दशांत रहे, फिर बोलिए, तुम्हारी आंखों में सच्चाई है, तुमने मुश्किल वक्त में भी ईमानदारी नहीं छोड़ी। उन्होंने एक संदूक मंगवाया जिसमें सोने के सिक्के थे। इन्हें ले जाओ और अपने परिवार की जिंदगी दोबारा शुरू करो। गोकुल घबरा गया। महाराज, मैं इतना धान नहीं ले सकता। यह दान नहीं, तुम्हारी मेहनत का सम्मान है। गोकुल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने राजा को प्रणाम किया और घर लौट आया। अगले दिन उसने बाजार से बहुत सारा राशन खरीदा। बच्चों के लिए कपड़े और कमला के लिए नई साड़ी भी ली।
कमला ने हैरानी से पूछा। इतना सब कैसे? गोकुल ने पूरी बात बता दी। फिर वो सीधा महाजन बंसीधार के पास गया। उसने सारा कर्ज चुका दिया और अपनी जमीन वापस ले ली। धीरे धीरे उसने लकड़ी का छोटा व्यापार भी शुरू कर दिया। अब वह सिर्फ मजदूरी नहीं करता था, बल्कि गांव वालों को भी काम देने लगा। लेकिन महाजन बंशीधर को शक था। वो सोचने लगा कि आखिर गोकुल के पास इतना धन आया कहाँ से। एक दिन उसने चुपके से गोकुल का पीछा किया। गोकुल उसी रहस्यमयी गुफा की तरफ जा रहा था। गोकुल ने गुफा के पास पहुंचकर कहा। महाराज, मैं आपका धन्यवाद करने आया हूँ। तभी भीतर से आवाज आई। आयो गोकुल। बंसीधर ये देखकर हैरान रह गया। लालच में अंधा होकर वो भी गुफा के अंदर घुसने लगा। लेकिन अचानक तेज प्रकाश फैला और सिपाही उसके सामने आ खड़े हुए। रुको, यहाँ लालची लोगों का प्रवेश मना है। बंसीधर चिल्लाया। मुझे भी सोना चाहिए। एक सिपाही बोला। जिसने गरीबों का हक छीना हो उसे यहाँ कुछ नहीं मिलता। फ्यूज पकड़कर अंधेरे में ले जाया गया और गुफा फिर शांत हो गई। गोकुल समझ गए कि ईमानदारी और लालच का फर्क सामने आ चुका है। कुछ समय बाद गोकुल का व्यापार और बढ़ गया। गांव वाले अब उसका बहुत सम्मान करने लगे थे। लेकिन वो पहले जैसा ही सरल इंसान बना रहा। एक रात महल से एक दूत उसके घर आया। गोकुल जी, महाराज ने आपको तुरंत बुलाया है। गोकुल तुरंत उसके साथ चल पड़ा। महल पहुंचने पर राजा ने कहा, हमने तुम्हें लंबे समय तक देखा है। तुम्हारी ईमानदारी और दयालुता तुम्हें सबसे अलग बनाती है। राजा आगे बोले। हमारी कोई संतान नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम इस रजा की जिम्मेदारी संभालो। गोकुल घबरा गया। मैं एक साधारण किसान। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो भूख और दुख समझता है वही सच्चा शासक बन सकता है। पूरी रात सोचने के बाद अगले दिन गोकुल ने उत्तर दिया। अगर ये जिम्मेदारी लोगों की सेवा के लिए है तो मैं इनसे स्वीकार करता हूँ। महल में उसका रच तिलक हुआ। साधारण किसान अब राज्य का नया राजा बन चुका था। कमला की आंखों में खुशी के आंसू थे। बच्चे गर्व से अपने पिता को देख रहे थे। गोकुल ने सिंहासन पर बैठकर कहा, मैं राजा नहीं, जनता का सेवक बनकर रहूंगा। मेरे राज्य में किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होगा। एक समय जो किसान अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए संघर्ष कर रहा था, वही आज पूरे राज्य की जिम्मेदारी संभाल रहा था। उसने कभी गरीबी से शर्म नहीं की और ना ही अमीरी पर घमंड किया। उसने अपनी मेहनत, सच्चाई और धैर्य से अपनी किस्मत खुद लिखी।